आम आदमी पार्टी में जिस तरह से संगठन विस्तार लगातार चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे यहाँ व्यापार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है प्रदेश स्तर पर। व्यापार में करीब हमने अभी 30 जिला अध्यक्ष घोषित करेंगे व्यापार प्रकोष्ठ के अंदर। गाज़ियाबाद में हमने पंकज शर्मा जी को जिला अध्यक्ष घोषित किया है व्यापार प्रकोष्ठ का, जो हमारे पुराने साथी हैं, काफ़ी जुझारू साथी हैं। बहुत जल्दी हम एक स्टेट कमेटी इसमें घोषणा उसकी करने वाले हैं एक हफ्ते के अंदर। हमारी पार्टी का ये मानना है कि जो व्यापारी है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन ज़्यादातर पार्टियां केवल उनका इस्तेमाल करती हैं, उनको माध्यम बनाती हैं सत्ता तक पहुंचने के लिए। उसके बाद उनके किसी भी मुद्दे को लेकर वो गंभीर नहीं रहती हैं। हम लोग अपना जो व्यापार प्रकोष्ठ का जो ये हम संगठन तैयार कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम सड़क से लेके और माननीय सांसद जी सदन तक हमारे व्यापारियों की जो भी समस्या है उनको उठाएंगे। इसमें हम महिला जो उद्यमी हैं, जो हमारी महिला जो वीमेन बिजनेसमैन हैं, उनको भी हम एसोसिएट करेंगे, क्योंकि हमारे मानना है कि वीमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो एक अलग यूनिट हम बना रहे हैं महिलाओं की, और हम अपील करेंगे आपके माध्यम से कि गाज़ियाबाद के अंदर जितनी भी हमारी अच्छी महिला बिजनेस वीमेन हैं वो हमसे जुड़ें। इसी तरह हम एक रेहड़ी पटरी का भी एक अलग से एक यूनिट शुरू करेंगे, जिसमें कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं या जो ठेली वाले हैं, जिनकी तमाम तरह की समस्याएं समय समय पर आती हैं, उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। एक कमेटी हम लोग गठन करेंगे व्यापारियों के लिए, जिसमें हम हर मंडल से कुछ लोगों को लेंगे, जो व्यापारियों की जो समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचाएंगे। उनका हम क्या समाधान आगे निकाल सकते हैं, उनके लिए हम क्या लड़ाई लड़ सकते हैं, या हम सरकार पर कैसे दबाव बना सकते हैं, उसकी एक कमेटी का हम गठन करेंगे। उसमें हमारे अपने पदाधिकारी तो रहेंगे, साथ ही साथ मैं अपील करती हूँ कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसे व्यापारी भाई जुड़ना चाहें उस कमेटी के अंदर, तो उनका भी स्वागत है, जिसमें वो अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं। आज की तारीख में व्यापारी हमारे देश का बहुत सारे कंपटीशन झेल रहा है, पूंजीपतियों से कंपटीशन झेल रहा है, कैपिटलिस्ट से झेल रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म से झेल रहा है, ऑनलाइन मार्केट से झेल रहा है। और इन सारी समस्याओं के लिए उनके लिए कई प्लेटफॉर्म्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिल सके, गवर्नमेंट की तरफ से मिल सके, उनको नॉलेज सपोर्ट मिल सके, और उनकी बहुत तरीके से किस तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ में उनको चलना है उसके बारे में प्लानिंग हो सके। नहीं तो जो फुटकर विक्रेता है, जो छोटा व्यापारी है, वो हमारे देश से ख़त्म हो जाएगा, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। तरह जीएसटी बच्चों के दूध पर, बिस्किट पर, यहाँ तक कि शमशान घाट में मुर्दे के कफन पर भी जीएसटी लगा दी गई है। उसके विरोध में हम एक पदयात्रा करने वाले हैं। ये एक जन जागरण प्रोग्राम भी है कि जिससे जनता को, आम जनता को ये पता चल जाए कि मोदी सरकार किस तरीके से आम जनता पर भार डालने का काम कर रही है और अपने दोस्तों मित्रों का लोन माफ़ करने का काम भी काम। रविवार को नए बस अड्डे से घंटाघर तक 11 बजे। थोड़ा सा मैं बात करना चाहता था, जिस तरीके से हमारे देश में आज की तारीख में बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई हैं, जैसा पिछले 70 साल में, 75 साल में कभी नहीं हुआ। और उसके ऊपर एक केंद्र सरकार बैठी है ऐसी, जो हर प्रदेश में जाके, जहाँ पे भी उनकी अपनी सरकार नहीं है, वहाँ पे सरकारों को गिराने की कोशिश कर रही है, तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेटेस्ट आप लोगों ने दिल्ली के अंदर देखा होगा, जिस तरीके से छापेमारी करने की कोशिश की गई, डराने की, धमकाने की कोशिश की गई। वहाँ पे कई सारे विधायकों ने खड़े होकर बताया कि उनको अप्रोच करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पैसे देके तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक सवाल उठता है कि इतना पैसा आता कहाँ से? आप सबको पता है गोवा में किस तरीके से पिछली बार भी कांग्रेस के एमएलए तोड़े गए थे, इस बार भी कांग्रेस के एमएलए तोड़े गए हैं। किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार जो है गिराई गई और फिर से सरकार बनाई गई, कहाँ से पैसा आता है इतना? कर्नाटका में सरकार गिराई गई, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई गई, ये इतना पैसा आता कहाँ से है? ये पैसा इसके ऊपर कभी बात क्यों नहीं होती है? इतना पैसा जब खर्च होता है और सबको पता होता है, आप लोग पत्रकार हैं, बहुत जिम्मेदार आप लोग साथी हैं, 14 स्तंभ हैं आप लोग हमारे यहाँ की देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम का, तो इतना पैसे के ऊपर कभी आवाज़ क्यों नहीं उठती कि इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी लाती कहाँ से है जिससे वो खरीद पाती है? अगर लोग कहें कि इस बार, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो कई साथियों ने पूछा था कि आप लोगों ने बताया नहीं कि किसने पूछा है। समय पे आने पे हम लोग आपको बताएंगे ज़रूर। पिछली बार भी हम लोगों ने प्रूफ दिया था, भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बैठा हुआ था
5 करोड़, पहले जब हम लोग कह रहे थे 5-5 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदने की बात हो रही है 2014 में, तब कोई नहीं मान रहा था। पर जब प्रूफ दिया, स्टिंग ऑपरेशन दिया, एक उपाध्यक्ष थे डागर नाम के भारतीय जनता पार्टी के, 5 करोड़ रुपए लेके बैठे हुए थे हमारे विधायक दिनेश मोहनिया के साथ में, तो तब जाके लोगों ने माना था कि ऐसा हुआ है। इस बार भी हम लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से दिल्ली में सरकार को तोड़ने की कोशिश की गई। एक ऑपरेशन लोटस चलाती है, वो ऑपरेशन बोगस हो गया। करोड़ों रुपए, ये जो एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू जी, वो 1 लाख रुपए की रिश्वत के साथ पकड़े गए थे। तो उन दिनों कोई भी आदमी डील करता था, लाखों में बात नहीं करता था, कहता था 10 बंगारू दे देना, 15 बंगारू दे देना, ये मकान कितने का है, ये 10 बंगारू का है, 15 बंगारू का है। आज की तारीख में खोखों में बात पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी को लोग खोखा पार्टी कहने लगे हैं दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पूरे देश के अंदर इसको खोखा पार्टी के नाम से जाना जाएगा, जितनी तेजी से ये लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक सवाल आप सब साथियों के साथ में है कि ये इतना पैसा आता कहां से है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और ये किस तरीके से खरीद पाते हैं, इसके ऊपर जरूर सवाल उठाइएगा। अब आपके कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। ये चर्चा छापे से पहले क्यों नहीं आई कि विधायक खरीदे जा रहे हैं? जैसे जब वही सही अब आप सही कह रहे हैं। आपने या तो आपने प्रेस वार्ता 2 दिन के बाद तीसरे दिन बोलना सही बात है कि हमारे विधायकों को ऑफर दी जा रही है, उससे पहले क्यों? आपने जैसा सवाल किया उसी के बारे में बताता हूं। अगर आपने ध्यान से जो है सुना होगा प्रेस वार्ता मनीष सिसोदिया जी की या और विधायकों की, जब मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद में उनसे कहा गया कि ये चर्चा छापे से पहले क्यों नहीं आई कि विधायक खरीदे जा रहे हैं? जैसे जब वही सही अब आप सही कह रहे हैं। आपने या तो आपने प्रेस वार्ता 2 दिन के बाद तीसरे दिन बोलना सही बात है कि हमारे विधायकों को ऑफर दी जा रही है, उससे पहले क्यों? आपने जैसा सवाल किया उसी के बारे में बताता हूं। अगर आपने ध्यान से जो है सुना होगा प्रेस वार्ता मनीष सिसोदिया जी की या और विधायकों की, जब मनीष सिसोदिया जी के यहाँ पे सीबीआई की रेड पड़ी, उसके बाद में उनसे कहा गया कि आपके यहाँ की ये जितने भी केस खुल रहे हैं सीबीआई के, सब बंद कर दिए जाएंगे अगर आप पार्टी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, और सीएम पद भी उनको ऑफर किया गया। ऐसा ही बाकी विधायक साथियों ने भी जो बताया वो ये बताया कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को फंसाया है, आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फंसाया वैसे ही तुम्हें भी फंसा देंगे। हमें पता है मनीष सिसोदिया ईमानदार है, लेकिन फंसाया जा सकता है, कोई भी फंसाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद में इस तरीके की ऑफर की गई है, डरा के कि आपके ऊपर केस कर दिए जाएंगे अगर आप टूट के नहीं आएंगे। इस तरीके के पहले भी हथकंडे किए गए हैं दिल्ली के अंदर, ये पहला नहीं है और पहला प्रूफ के साथ दिया था, इस बार भी प्रूफ है। समय आने पे प्रूफ सबके सामने रखे जाएंगे।